हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं आपके चैप्टर 3 का पार्ट सेकेंड। चैप्टर 3 का नाम क्या था? गेट टू नो योर कंप्यूटर, मतलब अपने कंप्यूटर को जानो। अपने कंप्यूटर में हमने देखा था कि बाहर की चीजें, अंदर की चीजें। अब हम उनके एप्लीकेशंस के बारे में देखेंगे। अब हम कंप्यूटर के अंदर घुस चुके हैं। अब हम कंप्यूटर के अंदर जाके देखेंगे कि क्या है। ये जो आपका पूरा का पूरा वीडियो रहेगा वो आपके 2024 का जो नया सिलेबस आया उसके ऊपर बेस रहेगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आपके इंटरफेस की। जो आपका कंप्यूटर का इंटरफेस होता है वो कैसा होता है और क्या क्या होता है उस इंटरफेस के अंदर। सबसे पहले आपको ये आपके पूरा का पूरा एक पैनल है। इसके अंदर ये जो चीजें हैं ये है आपकी एप्लीकेशंस। ठीक है, ये एप्लीकेशंस दिस पीसी हो गया, आपका नेटवर्क हो गया, रिसाइकिल बिन हो गया। ये कौन क्या है? ये सब दिस पीसी के अंदर आपके जितने भी डाटा है और जितना भी डाटा आपने डाउनलोड्स में डाल रखा है, डॉक्यूमेंट्स में डाल रखा है, मतलब दिस पीसी से ही आप आपके कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे रिसाइकिल बिन क्या होता है। रिसाइकिल बिन के अंदर आप अपने डाटा, जैसे आपके पास एक इमेज है, आपको ये इमेज चाहिए नहीं, मुझे, आपने उसको डिलीट कर दिया। उसके साथ साथ आपके पास गलती से एक दूसरी इमेज भी हो गई, डिलीट हो गई, जो कि आपको डिलीट नहीं करनी थी। तो आप वो जो डिलीटेड इमेज है जिसको नहीं करनी थी, आप रिसाइकिल बिन में जाइए और वहां पे जाके चेक करिए। आपको वो इमेज रखनी है तो वापस रीस्टोर करा लीजिए, नहीं रखनी तो आप उसको वहां से भी डिलीट कर दीजिए। तो वो आपके पूरे कंप्यूटर में से ही गायब हो जाएगी, फिर आपके कंप्यूटर में वो फाइल रहेगी ही नहीं। उसके बाद हम देखेंगे कंट्रोल पैनल क्या होता है। कंट्रोल पैनल के अंदर आपके जितने भी सिस्टम से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज होती है वो सारी की सारी कंट्रोल पैनल से ही हो सकती है। एडोबी रीडर X1 ये आपका जो आपकी पीडीएफ वगैरह होती है, जैसे ये एडोबी रीडर, और ये आपकी पीडीएफ को रीड करने के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ये दोनों के दोनों जो आपके इंटरनेट से जो भी चीजें चलती है, इंटरनेट गूगल हो गया, जो आपका इंटरनेट से यूट्यूब हो गया, वो जो भी चीजें चलती है वो आपके इनके हेल्प से होती है। तो ये एप्लीकेशंस है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें ओबीएस स्टूडियो। ओबीएस स्टूडियो रिकॉर्ड करने के लिए, माई व्यू बोर्ड भी एक एप्लीकेशन होती है। ये होती है आपकी टास्क बार। ठीक है, ये होती है आपकी टास्क बार, जिसके अंदर सबसे पहला होता है स्टार्ट बटन। ये होता है आपका सर्च बटन। ठीक है, दिख रहा है आपको, ये स्टार्ट बटन हो गया, ये सर्च बटन हो गया। उसके बाद अगर हम इसको टैप करते हैं तो आपने जितने भी रिसेंटली काम किए हैं वो सारे के सारे आपको दिख जाएंगे। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट एज, जैसे गूगल क्रोम फायरफॉक्स है वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट एज होता है। ये सेम टू सेम दिस पीसी जैसा ही होता है। ठीक है, इसको क्लिक कर लो या दिस पीसी, इसको क्लिक कर लो, फाइल फोल्डर को कर लो या फिर दिस पीसी को कर लो, ये दोनों के दोनों एक ही जगह जाके आपको छोड़ेंगे। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, इस पे से आप आपकी एप्लीकेशंस होती है ना जितनी भी, उन एप्लीकेशंस को डाउनलोड करना, जो आपके कंप्यूटर में इंटरनली डाउनलोड हो सकती है, जो आपके परचेज करनी है आपको कुछ एप्लीकेशंस वगैरह, तो वो आप सारा का सारा आपकी इससे कर सकते हैं। मेलिंग क्या होती है? मेल करना, ये मेल करने के काम आता है। गूगल क्रोम हुई है विजुअल स्टूडियो कोड करने के लिए। ये होता है आपकी जो भी मोस्ट रिसेंटली न्यूज होती है ना उससे रिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद ये होता है आपका मीट वगैरह से करने के लिए। इसके अंदर आपके, अगर आप इस पे टैप करोगे तो यहाँ पे आपके एक पूरा का पूरा ऐसा शॉर्ट स्क्वायर शेप में बन जाएगा और उसके अंदर अलग अलग एप्लीकेशंस होगी, जिसके अंदर कई में ब्लूटूथ भी होता है, जैसे यहाँ पे एरोप्लेन मोड भी हो सकता है, यहाँ पे आपका ब्लूटूथ हो गया, यहाँ पे आपका ये अगर वाईफाई आपको यहाँ से हटके यहाँ लगाना है तो वो भी हो सकता है। तो ये सारे के सारे जो आपके जो कनेक्शंस में काम आते हैं वो सारा का सारा इसके अंदर रहता है। इसके बाद ये आपका बैटरी होगा, अगर ये लैपटॉप है तब आपका ये बैटरी का दिखाएगा, अगर आपका डेस्कटॉप है तो ये बैटरी का नहीं दिखाएगा। उसके बाद ये आपके जो आपकी वॉल्यूम है उसको तेज और कम करने के लिए, ये आपके कंप्यूटर की लैंग्वेज को, ये आपकी डेट और जो आपका
डेट हो गया, टाइम हो गया, उसको चेंज करने के लिए। ठीक है, ये आपका जो भी रिसेंटली नोटिफिकेशंस आए हैं आपके कंप्यूटर के अंदर, जैसे आपने इंटरनेट ऑन किया वैसे ही भरपूर आपने जहां जहां सब्सक्राइब कर रखा है जितने भी चैनल्स को, या फिर जितने भी नोटिफिकेशंस ऑन कर रखी है, वो सारा का सारा जैसे आप इस पर टैप करेंगे वो पूरा का पूरा ऐसा बन के आएगा। उसके अंदर ऊपर से लेके पूरे नीचे तक नोटिफिकेशन ही नोटिफिकेशंस होंगे। आप इन नोटिफिकेशंस को बंद भी कर सकते हो तो चालू। तो ये है आपका पूरा का पूरा पैनल जो आपका जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ये पैनल आपको सबसे पहले दिखता है। उससे पहले आपको आपका जो साइन इन का ऑप्शन होता है वो दिखता है, उसके बाद आपको ये पैनल दिखता है। ठीक है, आगे हम बात करें, आगे है आपका जैसे ही आपने सर्च बटन पे क्लिक किया, स्टार्ट बटन पे जैसे स्टार्ट बटन पे जैसे ही क्लिक किया तो ये पूरा का पूरा इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये इंटरफेस क्या होता है? ये इंटरफेस होता है अगर आपको आपका जो आपके जो भी अकाउंट है उसको मैनेज करना है, आपके माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को मैनेज करना है, तो आपको इस पे जाना पड़ेगा। आपको फाइल्स खोलनी है इस पे, पिक्चर्स खोलनी है इस पे, यहां से आप आपकी सेटिंग्स में जा सकते हो और यहां से आप आपके कंप्यूटर को पावर ऑन पावर ऑफ कर सकते हो, रीस्टार्ट कर सकते हो या स्लीप मोड पे डाल सकते हो। स्लीप मोड पे क्या होता है, आपका कंप्यूटर बंद भी नहीं होता और जितने भी आपने टास्क खोल रखे हैं वो सारे के सारे खुले हुए रहते हैं। बस ये होता है कि वो कंप्यूटर मतलब एक रेस्ट टाइम होता है कंप्यूटर का। वो ये सारे के सारे आपके एप्लीकेशंस होती है, ये पूरी की पूरी एक स्क्रॉल बार होती है, इसमें आप स्क्रॉल करते जाइए, आपका और भी नीचे एप्लीकेशंस आ जाएगी। ये है, ये आप अपने हिसाब से आप इसको मैनेज कर सकते हो। आपको यहाँ पे जितने भी एक्सप्लोरर में डाउनलोड कर रखे हैं आपने वो आ जाएंगे। यहाँ पे आपको आपकी जो भी रिसेंटली चीजें, जैसे मैंने आपको ये पिक्चर खोल रखी थी मैंने, तो ये रिसेंटली पिक्चर थी जब मैंने ये चालू किया, जब मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया, तो आप देख सकते हैं जैसे ही आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आगे ये मैंने बताया HP जो आपका अकाउंट है, ये डॉक्यूमेंट्स आ गई, पिक्चर्स आ गई, सेटिंग्स आ गई और आपका पावर ऑन पावर ऑफ स्लीप रीस्टार्ट का बटन आ गया। आगे हम देखेंगे कुछ बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ योर कंप्यूटर, जो बेसिक एप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट आपके कंप्यूटर में जो इंस्टॉल्ड आती है। सबसे पहले नाम है कैलकुलेटर। आप लोगों ने कैलकुलेटर हमेशा कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो यूज किया ही होगा। कुछ ऐसा होता है आपके कंप्यूटर का कैलकुलेटर। ये कैलकुलेटर आप इसको बड़ा भी कर सकते हो, तो ये छोटा वाला है जिसके अंदर आपके ये नंबर्स हैं, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, माइनस, प्लस, ये आपका बैकस्पेस हो गया, ये आपका पूरा का पूरा जब साफ करना हो तो ये पूरा का पूरा आपका कैलकुलेटर होता है। कैलकुलेटर की फुल फॉर्म क्या होती है? कैलकुलेटर इज मेनली यूज फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सबसे पहले क्या, प्लस माइनस भाग गुणा, यहीं पे आपका कैलकुलेटर काम आता है। ठीक है, सबसे ज्यादा तो आप लोगों ने सबने भी इन्हीं 4 चीजों के लिए वजह से यूज किया होगा। प्रोग्रामिंग, साइंटिफिक एंड स्टैटिक मॉडर्न कैलकुलेशन कैन ऑल्सो बी डन यूजिंग द कैलकुलेटर। मतलब क्या, कैलकुलेटर से आप क्या क्या और भी काम कर सकते हो। प्रोग्रामिंग करनी है, साइंटिफिक काम करने हैं, या स्टैटिस्टिक मतलब क्या, कुछ डाटाओं को कंपेयर करना है तो वो भी आप आपके कैलकुलेटर से कर सकते हो। वो मॉडर्न कैलकुलेशन कैन ऑल्सो बी डन, और मॉडर्न कैलकुलेशन भी आप कर सकते हो। तो ये है आपका पूरा का पूरा कैलकुलेटर का। आगे हम बात करेंगे मैथ इनपुट पैनल। मैथ इनपुट पैनल क्या होता है? मैथ इनपुट पैनल क्या होता है? इफ यू वांट टू सॉल्व अ मैथमेटिक प्रॉब्लम और राइट ए डॉक्यूमेंट और प्रेजेंटेशन इन विच मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हैव बीन यूज्ड। जो भी आपके प्रेजेंटेशंस है, प्रेजेंटेशंस में जहां पे मैथमेटिक एक्सप्रेशंस यूज किए जा रहे हैं, वो सारे के सारे काम आप आपके इस वाला जो ये एप्लीकेशन आपको दिख रही है इससे आप कर सकते हो। इसमें क्या होता है, जैसे आपने यहाँ पे डाला 2 + 3 = 5, सॉरी मैं इसको दूसरे कलर में कर दूं, 2 + 3 = 5 हो गया। तो अगर आप ये सेम टू सेम
आपका इसके अंदर ला के छोड़ देते हो तो ये कुछ ऐसा बना के दे देता है, और आप इसको कॉपी पेस्ट करके आप आपकी कोई भी डॉक्यूमेंट है, प्रेजेंटेशन है, उस फाइल के अंदर डाल सकते हो। ठीक है, देन यू कैन यूज द मैथ इनपुट पैनल। दिस पैनल मेक्स द प्रोसेस इजी एंड नेचुरल। क्या करता है, आपके जो भी प्रोसेस है उसको इजी और नेचुरल करता है। ठीक है, हियर द इनपुट पैनल यूजेस विंडोज इनबिल्ट फीचर मैथ रिकॉग्नाइजर विच रिकॉग्नाइज हैंड रिटन मैथ एक्सप्रेशन। हैंड रिटन ही तो हुआ, ये मैंने हैंड रिटन ही तो कर रखा है। ये जो 2 + 3 = 5 कर रखा है, ये हैंड रिटन ही तो है। ठीक है, आफ्टर दिस यू कैन यूज द रिकॉग्नाइज्ड मैथ इन एनी वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम और कंप्यूटेशन। आप इसको यूज करने के बाद आपका कोई भी और एक्सप्रेशंस वगैरह डालने हो वो आप डाल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैथ इनपुट पैनल। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। आगे हम बात करेंगे स्नाइपिंग टूल। स्नाइपिंग टूल क्या होता है? With the help of sniping tool, you can capture a screenshot। क्या कर सकते हो आप? स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मेरे को ये पूरा का पूरा इसका स्क्रीनशॉट लेना है भाई। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद मुझे यहां पे लिखना है RO कंप्यूटर। ठीक है, अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो मैं इस पूरी की पूरी फाइल को एक डॉक्यूमेंट एज अ PNG और JPG, ये एक फाइल एक्सटेंशन होते हैं आपके इमेजेस को सेव करने के लिए, तो मैं उन एक्सटेंशन के बेस पे इनको इस पूरी की पूरी स्क्रीनशॉट को अपने पास रख पाऊंगा, और ऐसा लगेगा भी नहीं कि ये मैंने खुद से किया है। ये अभी आपको लग रहा है जैसे ही आप इसके अंदर करोगे, स्नाइपिंग टूल में करोगे, तो वो एकदम बेसिक एकदम नॉर्मल वे में काम करेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट एंड स्नाइप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन एंड एनोटेट, सेव और शेयर इट एज ए इमेज। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके इसको सेव कर सकते हो और फिर किसी को भी शेयर कर सकते हो। यू कैन कैप्चर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्नाइप्स। कौन कौन सी टाइप्स को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो? सबसे पहले ड्रॉ फ्री फॉर्म शेप अराउंड एन ऑब्जेक्ट। आप आपके ऑब्जेक्ट के बगल में कोई भी फ्री फॉर्म शेप बना सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो आप आपके डॉक्यूमेंट के आसपास। रेक्टेंगुलर स्नाइप, फॉर फॉर्म अ रेक्टेंगल बाय ड्रैगिंग द कर्सर अराउंड द ऑब्जेक्ट। आप आपके कर्सर, जैसे ये जो आपका ये रेक्टेंगल है, ये मैंने वैसे ही तो बनाया है। मैंने ये जो अपनी स्क्रीन थी उसके अंदर मैंने ये ब्लैक स्क्रीन थी, उसका स्क्रीनशॉट लिया और उसके ऊपर ये RO लिख दिया, तो यही तो है रेक्टेंगुलर स्नाइप। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, मैं इसको साफ कर देता हूं एकदम। ठीक है, आगे हम बात करेंगे वर्डपैड की। वर्डपैड क्या होता है? ये वर्डपैड आपका, अगर आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सुन रखा हो, माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही हो गया, तो वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है पेड वर्जन, ये आपका आता है बिल्कुल फ्री वर्जन। ठीक है, इसका हम आपको प्रैक्टिकल भी समझाएंगे। ये अभी यहाँ पे थ्योरेटिकल है, अभी हम थ्योरेटिकल क्लासेस ले रहे हैं। जिस दिन हम प्रैक्टिकल क्लासेस लेंगे तो सबसे पहले आपका वर्डपैड आएगा, उसके बाद जैसे कि आप अभी इसमें देख सकते हो, उसके बाद पेंट आएगा। तो ये हम दोनों के दोनों आपको पूरा, ये जितने भी होम में ये जितने भी चीजें हैं, ये हम पूरी की पूरी समझेंगे कि क्या है, व्यू के अंदर क्या क्या आता है, फाइल के अंदर क्या आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके वर्डपैड की। वो वर्डपैड होता क्या है? वर्डपैड होता है, सबसे पहले ये है पेस्ट। पेस्ट मतलब आपने जो भी कॉपी कर रखा है, आपका डाटा, जो भी आपने टेक्स्ट पे कॉपी कर रखा है, वो कॉपीड डाटा आपका यहां पर आके पेस्ट हो सकता है। ठीक है, आगे कट कॉपी हो गया। कैलिब्री, ये होता है आपके फॉन्ट स्टाइल। आप लोगों ने फॉन्ट स्टाइल सुन रखा होगा, टाइम्स न्यू रोमन, आपने रोबोटो सुन रखा होगा, कैलिब्रिया सुन रखा होगा। तो ये सारे के सारे कौन से हैं? ये सारे के सारे फॉन्ट स्टाइल है। उसके बाद ये हो गया फॉन्ट साइज। आपको अगर आपके फॉन्ट की साइज बढ़ानी है या कम करनी है, तो ये पूरा का पूरा काम आप आपके इस वाले कर्सर से कर सकते हो, इस वाले ऑप्शन से कर सकते हो। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, आपको आपके डाटा को, आपको आपके टेक्स्ट को बोल्ड करना है, उसको थोड़ा वर्टिकल शेप में लेना है, मतलब थोड़ा टिल्ट हो वो, तो वो इटैलिक से हो सकता है। आपको आपके जो डाटा है उसके अंडरलाइन करना है, डाटा क्या मतलब टेक्स्ट है उस पर अंडरलाइन करना है, तो वो आप यूज कर सकते हो।
ये होता है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, आपने लिखा कि मेरे को आरओ लिखना है, ठीक है, आरओ लिख दिया और इसके ऊपर आपको लाइन चाहिए, क्योंकि मेरे को आरओ नहीं करना था, मुझे आयुष करना था। तो अगर आपको आरओ हटा के आयुष करना है तो आप इसके ऊपर एक लाइन छोड़ दीजिए और आगे आयुष लिख दीजिए, ठीक है। आगे हम बात करें सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या होता है, जो आपका डाटा है, आप लोगों ने वो सुना होगा H2O। ये क्या है, ये जो 2 है ना, ये आपका है सबस्क्रिप्ट, ठीक है। आगे आप लोगों ने सुना होगा X²। ये जो 2 है ये होता है सुपरस्क्रिप्ट। तो ये दोनों के दोनों क्या है, ये हैं आपके जो डाटा छोटा नीचे आए और जो छोटा ऊपर, जो पावर जाती है वो आपका सुपरस्क्रिप्ट, और जो नीचे आता है वो सबस्क्रिप्ट, ठीक है। आगे ये है आपका फॉन्ट का कलर चेंज करना है, तो ये आपका अगर आपको इसको ना छेड़ के इन दोनों से करोगे तो इससे तो आप आपके फॉन्ट की साइज को बढ़ा लोगे और इससे कम कर लोगे। जो ये है इससे क्या होता है, मुझे ये है कि ये जो डाटा है ये पूरा का पूरा हो येलो कलर में, ठीक है, येलो कलर में आ गया, और इसके ऊपर मैंने आरओ लिख दिया, वो भी व्हाइट कलर में, वो सॉरी ब्लैक कलर में। तो ये एक अलग से उठ के आएगा। अभी मैंने ऐसा नहीं किया है, अगर मैं करना चाहूं तो कर सकता हूं। ये मैं आपको सारा का सारा प्रैक्टिकल जरूर समझाऊंगा, ये अभी हम थ्योरेटिकल ही समझ रहे हैं। ये होते हैं आपके टेक्स्ट अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होता है, आपको आपका टेक्स्ट है वो आपको यहाँ लेफ्ट में रखना, लेफ्ट से स्टार्ट करना है, या मिडल से स्टार्ट करना है, या राइट से करना है। लेफ्ट से आप नॉर्मली कर सकते हो, राइट से आप हेडिंग वगैरह, और अगर आप उर्दू वगैरह लिखते हो तो वहां पे आपको राइट से चालू करना पड़ेगा, ठीक है। ये भी आपका क्या होता है, जैसे आपको यहां से चालू करना है या फिर यहां से डाटा चालू करना है, मतलब टेक्स्ट चालू करना है, तो वो आपका इससे होगा। ये होता है आपके जो लाइन है उनके बीच में स्पेस बनाने का। आपने यहां पे लिख दिया आरओ कंप्यूटर, ठीक है, और फिर इसके जस्ट नीचे आयुष लिख दिया, और उसके जस्ट नीचे आपने लिख दिया RSCIT, ठीक है। अब आपको इन तीनों के बीच में स्पेस बनाना है, स्पेस बढ़ाना है या स्पेस घटाना है, तो वो आप आपके इस वाले ऑप्शन से कर सकते हैं, ठीक है। जो ये है, ये क्या होता है, आपको अगर आपका जो लाइंस है उसको बुलेट पॉइंट्स में बनाना है। आप लोगों ने देख रखा होगा कि ये हो गया आरओ, फिर इसके बाद आपने ये देखा होगा कि RSCIT, फिर आपने देखा होगा कि ये वाला आयुष, ठीक है। तो ये क्या है, ये पॉइंट्स है, इसका ये पॉइंट है, इसका ये पॉइंट है। तो ये क्या काम में आते हैं, जब आपको आपके डाटा को आपके टेक्स्ट को या आपके डॉक्यूमेंट या आपकी पैराग्राफ को बिल्कुल अच्छी तरीके से दिखाना है, बिल्कुल एकदम सिस्टमेटिकली दिखाना है, तो आप वहां पे ये इस चीज का यूज करते हैं, ठीक है। आगे हम बात करें पिक्चर की। आपको आपके कोई भी डाटा कोई भी पिक्चर है उसको इंपोर्ट करा के आपको इसके अंदर लानी है। मेरे को इमेज है कि मेरे को यहाँ पे RSCIT वाला जो लोगो है वो लाना है, तो वो आप इस पिक्चर वाले ऑप्शन से कर सकते हो। पेंट क्या है, पेंट आपने पेंट किया, वहां पे आपने पेंट कर दिया भाई 2 पहाड़, ठीक है, वैसे कोई काम की नहीं है यहाँ पे, बट मैं एक एज एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे आपने 2 पहाड़ बना दिया आपके पेंट पे, और फिर वो आप आपके यहाँ पर इंपोर्ट करा सकते हैं। जैसे कि आपको हैंड रिटन लिखना है, कि आपको हैंड रिटन लिखना है आरओ कंप्यूटर, ठीक है, ये आपको चाहिए यहाँ पे हैंड रिटन, आपको टेक्सटेड नहीं चाहिए, आपको हैंड रिटन चाहिए। तो आप यहाँ पे पेन ड्राइंग से आप वो हैंड रिटन ला सकते हो। डेट और टाइम आपको इंसर्ट कराना है, तो कोई इंसर्ट ऑब्जेक्ट कराना है, आपको सर्कल इंसर्ट कराना है, आपको इसको रेक्टेंगल कराना है, आपको स्क्वायर कराना है, या आपको एक एरो कराना है, डाउनवर्ड वाला एरो कराना है, कुछ ऐसे रोम्बस बनवाना है, डायमंड शेप बनवानी है। तो ये सारे के सारे आप ये कैसे ऑब्जेक्ट से कर सकते हो, वो आप इस वाले मतलब जो ये आपका इंसर्ट ऑब्जेक्ट से आप ये काम कर सकते हो। पॉइंट वाले ऑप्शन से क्या कर सकते हो, आपने अगर
थ्री इडियट देखी हो तो वहां पर जो आपका रेंचो होते हैं वो सर इसी चीज का तो यूज करते हैं। जो वायरस होता है, जो आपका क्या नाम से कौन होता है वो वायरस साइलेंसर जो भी होता है, उसकी प्रेजेंटेशन को चेंज करने के लिए आप लोगों ने अगर वो मूवी देख रखी होगी, वैसे देखनी चाहिए वो मूवी, तो वहां पर वो आपका एक वर्ड को फाइंड करता है और फिर उससे रिप्लेस से उस वर्ड को कुछ और बना देता है। मैं दोनों वर्ड का नाम नहीं लूंगा, ठीक है, आप सब समझदार हैं। सेलेक्ट ऑल से क्या होता है, सेलेक्ट ऑल से जितना भी डाटा है वो सारा का सारा सेलेक्ट हो जाता है। तो ये है आपका पूरा का पूरा वर्ड पैड। व्यू ऑप्शन भी हम देखेंगे, बट ये सारा का सारा काम हम प्रैक्टिकल में करेंगे। प्रैक्टिकल में हम आपको ये सारा का सारा समझाएंगे प्रैक्टिकली। ये अभी थ्योरेटिकल क्लास है तो इसमें थ्योरेटिकल में ही ध्यान दे। आगे हम बात करें, आगे ये है पेंट। पेंट क्या होता है? पेंट आप लोगों ने सबने 4th 5th क्लास में भाई कंप्यूटर लैब के अंदर पेंट में ये वाली पेंटिंग तो जरूर बनाई होगी। आज हम आज भी बनाते हैं ये वाली पेंटिंग जिसके अंदर एक घर बना हुआ है, ठीक है, ये घर बन रखा है, सॉरी ऐसा कुछ घर बन रखा है भाई। हमने तो बहुत बनाई थी ये वाली जो पेंटिंग होती थी। यहाँ पर एक पेड़ बन रखा है, ठीक है। तो ये सारा का सारा काम आप कहाँ करते थे? ये कंप्यूटर लैब में। तो सबसे ज्यादा यूज की जाने वाला एप्लीकेशन इन दी क्लास ऑफ 4th 5th 6th, अगर आप लोग हमारे टाइम के, मतलब जो अभी 12th पास आउट हुए हैं या 2-3 साल हो गए जिनको, तो वो सारा का सारा काम आप इसके अंदर जरूर करते होंगे, सबने किया होगा, ठीक है। तो ये सब कुछ समझाने की कोई जरूरत नहीं है, इनको मैं समझाऊंगा आपको प्रैक्टिकली। थ्योरेटिकल आप सब देख सकते हो क्या है, ये ऑब्जेक्ट्स हो गए, यहाँ पे ब्रश चेंज करनी है, यहाँ पे आपको जो आपका पूरा का पूरा इसके अंदर कुछ कलर करना है, इसके अंदर कुछ कलर करना है, इसमें पूरे में तो आपको यहाँ पे पूरा ब्लू कलर करना है, इसके अंदर पूरी इस नदी के अंदर ब्लू कलर करना है, तो वो आप इस वाले ऑप्शन से कर सकते हो। यहाँ पे टेक्स्ट डालना है तो कर सकते हो, इरेज करना है, पेंसिल से कुछ बनाना है, मैग्नीफाई ग्लास लगाना है, कुछ साइज बड़ी करनी, किसी को रोटेट करना है, रीसाइज करना है, सेलेक्ट करना है, पेस्ट, कट, कॉपी, ये तो पिछले वाले में देखा, क्रॉप करना है। तो ये सारा का सारा बहुत इजी है। आउटलाइन बनानी है, फिल करना है, मतलब इसकी आउटलाइन कौन सी कलर की होगी, इसके अंदर जो फिल होगा वो कौन सी कलर का होगा। ये कलर हो गया एक, तो इसका कलर, एक अंदर वाले का कलर, तो ये कलर 1 कलर 2। साइज आपने जो ये डाटा रखा और एक बिल्कुल छोटा वाला, जो बिल्कुल एकदम छोटा वाला वो रखा, तो वो पूरा का पूरा क्या है, वो भी तो एक कितनी साइज का है वो रखना है। ये कलर हो गया आपके, एडिट कलर, आपको आपका कोई कस्टम कलर लगाना है वो हो सकता है, कुछ 3D एडिट करना है पेंट से वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। आज का आपका वीडियो यही समाप्त होता है। यही सब कुछ यहाँ पे, अभी चैप्टर 3 अभी तक भी खत्म नहीं हुआ है, चैप्टर 3 अभी भी और आगे है, जिसके अंदर आगे हम देखेंगे कि आप टाइपिंग कैसे करते हो। तो ये सारा का सारा काम जो है ना आपका, वो प्रैक्टिकली काम है। सारा का सारा जो अभी तक मैंने पढ़ाया वो थ्योरेटिकल काम है। तो सबसे पहले अब हम जो देखेंगे वो चैप्टर 3 का पार्ट 3 देख रहे होंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकल पे जाएंगे। प्रैक्टिकल की क्लासेस अलग लगेगी, थ्योरेटिकल की क्लासेस अलग। अगर मैंने अभी थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल मिक्स कर दिया ना, ये एक एक डेढ़ घंटे की वीडियो होगी और वो एक डेढ़ घंटे की आप वीडियोस नहीं देखोगे। तो मैं अभी इसको शॉर्ट में ही रखना चाहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को वीडियो में कुछ भी समझ में आया हो, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बता दिया करो कि क्या समझ में नहीं आ रहा, जिससे मैं उसको अगला जो वीडियो लाऊं उसके अंदर आपको समझा सकूं और अच्छी तरीके से। अगर समझ में नहीं आया, वैसे तो आप आगे पीछे करके देख सकते हो। कोई गलती है तो बता दो भाई, मैं भी इंसान हूं, अगर कोई गलती होगी तो बता दिया करो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना, एक शेयर कर देना, और कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट कर देना कि भाई मैंने RSCIT का चैप्टर 3 पार्ट 2 तक पढ़ लिया है और मैं RSCIT को फोड़ने के लिए बिल्कुल रेडी हूं सर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।